नमस्कार। आज हम हैं जगाधरी से 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ गांव है चनेटी, और चनेटी में एक ऐतिहासिक स्थल है बौद्ध स्तूप। चनेटी का बौद्ध स्तूप ऐतिहासिक महत्व का है। काफ़ी लंबे समय तक इसकी खोज नहीं हो पाई और इसकी ईंटों का इस्तेमाल गांव के लोग करते रहे। अनभिज्ञता के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण बाद में पुरातत्व विभाग के नोटिस में आया कि यहाँ कोई बौद्ध काल का स्तूप है, तो इसकी खुदाई इसके आसपास की जगह को संरक्षित करके की गई और इस जो स्तूप है उसका जो जर्जर स्थिति थी उसकी मरम्मत की गई। ये अशोक के समय का स्तूप है और इस स्तूप की वजह से ये क्षेत्र एक काफ़ी महत्व का हो जाता है, ऐतिहासिक महत्व का। और आज हम यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ गांव के ही एक समाज सेवी शिव कुमार जी हैं। पीछे आप स्तूप देख ही पा रहे हैं। और पहले मैं आपको यहाँ जो एक बोर्ड लगा हुआ है उस पे जो जानकारी है वो पढ़ करके सुना देता हूँ, और उसके बाद शिव कुमार जी से जानेंगे इस स्थान के बारे में कुछ और। ये मौर्य राजा अशोक के शासनकाल के दौरान प्राचीन शहर शृंगना, आधुनिक सुघ, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थल बन गया था। सुघ के दक्षिण पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित चनेटी, उस समय चनेटी कहते होंगे, अब चनेटी कहते हैं, के स्तूप अवश्य ही यून च्वांग द्वारा वर्णित 10 स्तूपों में से एक रहा होगा। पकी हुई ईंटों से निर्मित इस स्तूप को बनाने के लिए एक के बाद एक गोलादार परतें बनाई गई। इन गोलादार परतों के बीच एक समुचित स्थान छोड़ा गया ताकि संपूर्ण ढांचे को एक अर्ध गोलाकार आकृति मिल सके। इस आकार से ये समझा जा सकता है कि ये स्तूप तक्षशिला में स्थित शाहपुर और धर्मराजी का स्तूपों के साथ संबंध रखते हों। स्तूप के शीर्ष पर 1.5 मीटर वर्गाकार स्थान मिट्टी से भरा पाया गया है। और हमारे साथ अब शिव कुमार जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे इस जगह के बारे में। ये यहीं पे रहते हैं तो इनको पता है कि वो दौर कब इसका पूर्व समय जो इन्होंने देखा होगा कैसा था और अब इसके बारे में प्रशासन क्या ध्यान देता है। शिव कुमार जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में, और आप बताएं हमें। प्रशासन का तो एक बार जब पता लगा इस पुरातत्व विभाग को, गवर्नमेंट इंडिया को जी, तो उस बार तो इसकी रिपेयर करी गई। इसको आकार वैसे ही दिया गया जैसा ये था जी। उसके बाद सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जो इसके अनुयायी हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, जो इसकी पूजा करते हैं जी, वो भी बेचारे यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं। अच्छा, समय समय पे आते रहते हैं वो इसको पूर्णमासी को, हर मास को अच्छा काफ़ी संख्या में आवा जी। अच्छा जी। हाँ, भंडारे भी करते हैं यहाँ पे आके। अच्छा जी। हाँ जी। तो वो भी मतलब कई बार मिलते हैं डीसी वगैरह को, तो सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। अच्छा। हाँ जी। और वो तो आएगा मतलब गाड़ियों में अपना ही बेचारे सामान ले वहाँ, यहाँ सारा जो भी जैसे भी यही तरपाल वगैरह भी, यहाँ कोई बैठने का साधन नहीं, कुछ नहीं जैसे। तो सरकार से यही मांग है जी हमारी, तो भैया इसके बारे में देखा। बहुत प्राचीन स्थान है, पुराना, भाई इसका अस्तित्व खत्म ना हो जा। ठीक बात है। अब ये एक गेट बनाया था पिछले साल जी। अच्छा जी। ये पिछले साल बनाया। अच्छा, ये गेट। हाँ ठीक है। इसकी एंट्री यहीं से होनी थी, तो इसको भी बनाया कर ले। उसके बाद भी किसी ने देखी ही नहीं जी दोबारा। अच्छा, ये गेट एंट्री के लिए बनाया होगा। हाँ जी। लेकिन एंट्री दूसरी जगह से होती है, गेट दूसरी जगह। हाँ, ये नहीं, ऐसी एंट्री करनी थी ना इसकी। हाँ ठीक है, सीधी करनी थी। हाँ जी। जी जी जी। तो बस यही कहना है। पुराने टाइम में क्या था, मतलब ये कैसा था स्तूप?
जब इसको इसकी ये प्रकाश में नहीं आया, इस पे ध्यान नहीं दिया गया, तो कैसा था ये? आपका तो बचपन यहाँ बीता है। हाँ, तो इस पर तो ये झाड़ झूड़ उग रहे थे। अच्छा पेड़ पौधे वैसे। अच्छा जी। गवर्नमेंट ने फिर सफाई करी जी इसकी। जी 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 जी। तो सफाई कर फिर इसको वैसे ही आकार दिया गया। हाँ हाँ। जैसा मतलब ये था, ठीक, उसको वैसे ही आकार दिया। ये जो ऐसे इसकी टूट रही थी बाड़ में साइड में, ये सारे इसको ही जी जी जी। एक बार रिपेयर होएगी इसकी दोबारा बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद सरकार का कोई ध्यान नहीं इसकी तरफ। जैसे पर्यटक भी आवा, हाँ हाँ, ये जैसे बोर्ड लग रहे शहर में, देख पूरे शहर में बोर्ड लग रहे इसके, उनको देख कर पर्यटक आते हैं यहाँ जी। पर वो कई बार तो अंदर एंट्री भी नहीं होते। अच्छा, बाहर से ही निराश होते हैं। हाँ, निराश होते हैं। क्या क्या सुविधाएं लगता है कि यहाँ होनी चाहिए जो नहीं है? हाँ जी, देखो एक तो यहाँ कैंटीन वगैरह खुल जाए। बिल्कुल ठीक बात है। और बैठने का हो जाए यहाँ। तो यही है जी सुविधा तो। हाँ हाँ, पानी वगैरह की। हाँ, पानी वगैरह शायद। बिल्कुल। ठीक बात है। पार्क वगैरह बनना चाहिए, ये जगह अच्छी विकसित की जा सकती है। हमारा भी पुरातत्व विभाग से, प्रशासन से अनुरोध है कि ये एक ऐतिहासिक महत्व की जगह है और इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे साथ गाँव के पूर्व सरपंच जुड़े हैं बातचीत में। हम चनेटी के बौद्ध स्तूप पे ही हैं और स्तूप के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमारे सरपंच जी अशोक कुमार जी, पूर्व सरपंच, आजकल चनेटी गांव नगर निगम का एक वार्ड है। कौन सा वार्ड है? चार वार्ड है जी मेरा। हाँ, 4 वार्ड है। और हम ये स्तूप के बारे में जानकारी और आसपास के क्षेत्र के बारे में भी जानकारी सरपंच साहब से, अशोक जी से लेंगे। अशोक जी, आपका स्वागत है सरपंच साहब बातचीत में। नमस्कार जी। और पहले तो हमें बताएं कि चनेटी के आसपास कौन कौन से गांव पड़ते हैं? गढ़ी बंजारा है जी, नाब है छोटा सा गांव, और खारवण कस्बा है जी हमारा, और बूढ़िया है जी जो प्राचीन बीरबल का शहर रहा है जी। अच्छा जी। हाँ जी। और सूग है जी, और भगवानगढ़ है जी। ठीक ठीक। हाँ जी, ये गांव हमारे बहुत प्राचीन गांव है जी। जी जी जी। हाँ जी। तो ये जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप चनेटी का, इसको आप कब से देखते आ रहे हैं? संभवतः बचपन से। आपका बचपन में ये इस स्तूप की क्या स्थिति थी? एक टिब्बे के रूम में था जी, जिस तरह पहाड़ हो जी। अच्छा। और जब सरकार आई और कुछ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80 के करीब इसको अपने अंडर लिया। अच्छा जी। और स्टेट ने भी इसको सफाई की जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अंडर लेके इसका विकास कार्य कराया गया जी। ठीक ठीक। उससे पहले किस नाम से जानते थे इसको? 80 से पहले तो हम पचपीर के नाम से जानते थे जी। पचपीर जी, और एक रड़ा सा जी कह देते जी, खेले कराते जी। और मट्टी भी आसपास के मतलब डंगरों नीचे रास्तों में डाल लेते थे। अच्छा, और जब अंडर आया जी, मकान भी बना लेते जी, टैलें बड़ी बड़ी थी, 2.25 की जी। अच्छा जी। और उसके बाद तो फिर अंडर गवर्नमेंट ने ले लिया। उसके बाद 1980 के आसपास ये गवर्नमेंट ने अंडर ले लिया। हाँ जी। तो कैसे फिर काम करवाया? ऐसा काम कराया जी, और ये विकास कार्य बहुत हुआ जी, और फिर ये इसके रूम में निकला जी। अच्छा जी। बहुत स्तूप के रूम। आप जब सरपंच बने उसके बाद क्या इसकी दशा में कोई परिवर्तन? उसी के बाद ही परिवर्तन आया जी, मतलब सैलजा ने काफ़ी पैसा दिया जी। अच्छा। और बाहर से भी पैसा आया जी। अच्छा। और ये 4 दीवारी उसी के बाद हुई जी। और ये अच्छा जो इसकी सफाई। आप सरपंच कब बने थे? मैं 2005 में, और 2010 तक रहा जी। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। 2005 के बाद ज़्यादा काम एक तरीके से हुआ जी। 4 दीवारी आपके हमारे उसमें ही हुई जी। अच्छा। लेकिन कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अपने अंडर उसमें कराई जी। जी जी जी। हाँ जी। तो इसकी क्या महत्ता आपके सरपंच होते हुए भी और उससे पहले भी गांव में बहुत लोग इसको देखने के लिए आए होंगे? कौन आए? इसकी महत्ता के बारे में आपको क्या पहले भी जी, कोरिया से भी आए, चीन से भी और जापान से भी जी। अच्छा। बाहर से भी लोग आते रहे हैं जी। और सरकार के तो आदमी हर उसमें जी सरकार में आंदे रहे जी। जी जी। जो भी हमारा मंत्री बनता था इसका जी, पुरातत्व विभाग का जी, ठीक, वो आता रहा है जी इसके। अच्छा। और जी विकास कार्यों का इसका लेखा जोखा रखते रहे जी। ठीक ठीक। हाँ जी, ये देखते रहे जी। और दूसरे भी काम होते रहे साथ साथ में जी। जी जी जी। हाँ जी। और ये भंडारे वगैरह भी देते जी बाहर के लोग आ करके। अच्छा जी। और यहाँ भी गाँव वालों के भी सहयोग से होया जी काम। ठीक ठीक। हाँ जी। तो क्या महत्व आपको लगता है, क्योंकि आपके गांव की जो पहचान है, हमें नहीं पता कि और भी कोई पहचान का कोई बिंदु है, लेकिन हम तो चनेटी को
बौद्ध स्तूप से ही जानते हैं। हाँ जी, हिस्ट्री में भी इसका नाम पहले से आया हुआ है जी। और ह्यूनसांग जो यात्री था जी चीन का, वो भी यहाँ आया जी। जी। और हमारे नज़दीक जो सुग गांव है वहाँ भी इनकी यूनिवर्सिटी रही जी। हाँ जी। उससे जी जैसे जैसे इतिहास पढ़ते रहे और बढ़ता रहा, उससे ही विकास कार्य और जब ही पता चला जी इसके बारे में जी। जी। हाँ, पहले तो लोग इससे अनजान थे जी, उसके बाद ही इसकी पूजा हुई जी। हाँ जी। ठीक। अभी भी बाहर से जब भी कोई महात्मा इनके आते हैं जी, राष्ट्रीय लेवल का अभी बहुत आए थे जी, वो भी इसकी परिक्रमा करी और पूजा की और 1-1.5 घंटा योग साधना में बैठकर और फिर गए जी वो भी। अच्छा। हाँ जी, राष्ट्रीय लेवल के भी इनके बहुत आते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो और यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जैसे बाहर से कोई आता है तो वो उसे लगता है कि थोड़ा यहाँ बैठे, उसके लिए स्वाभाविक इच्छा होती है ये पूरा वातावरण देख करके। हाँ जी। लेकिन वो निराश होता है कि वो मतलब बैठ नहीं पाता। हाँ, अब हमने जो है जी नगर निगम को अपने मेयर को लिखा था जी। अच्छा जी। और मैं खुद भी गया था जी। और बेंचों वगैरह का इंतजाम भी कर रहे जी। अच्छा। और जो लाइटें वगैरह खराब हो रही जी वो भी ठीक कराने की कोशिश कर रहे। सड़कों का भी मार्च में काम लग जाएगा जी। ठीक। और वो ज़्यादा ही काम करने के लिए कह रहे थे जी। अच्छा। जैसे भी 1-2 कमरा भी बन जाए जी। और जो हमारे शौचालय वगैरह की स्थिति खराब है वो भी ठीक करने के लिए कह रहे थे जी। मैं अपने विधायक से भी मिला था इस बारे में जी। ठीक। और शिक्षा मंत्री थे भी और उससे भी बात हुई थी जी। मेयर से ज़्यादा बात हुई जी इस बारे में जी। अच्छा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जी जल्दी हम इस पे काम लगाएंगे और ठीक करेंगे। ठीक। और जो हमारी ये 4 द्वारी है इस पे भी रंग रोगन ठीक करा करके और हाँ जी। ठीक। हाँ जी, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद।